हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत करम। संदेला साहब, राना साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें इस बात का एहसास है कि आप बहुत मसरूफ हैं। क्या आप फरमाएंगे, इमरान खान साहब ने अभी अपने यूट्यूब खताब में कहा है कि अगले जुमे से वो असेंबलियां दोनों सूबों की तोड़ देंगे। इमरान खान साहब यूट्यूब पे यू टर्न लेते हुए आपको बहुत दफा नजर आए हैं और उनका एक ये और यू टर्न होगा। इमरान खान को पता है कि पंजाब और केपी के इस वक्त उनकी पनाह गाहें हैं और वो वहां बैठ के तोशाखाना से भी बच सकते हैं, वो घड़ी चोरी के इल्जाम से भी बच सकते हैं, वो फॉरेन फंडिंग के केस को भी स्टॉल कर सकते हैं, वो फराग बोगी की करप्शन के ऊपर भी स्टॉल कर सकते हैं, वो विक्की पीरनी की जो करप्शन है और अपने साथियों की करप्शन है, तो वो सिर्फ कौम को एक हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। और संदेला साहब मुझे ये बताएं कि असेंबलियां तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? क्या वजह है पाकिस्तान के 75 साल तारीख के अंदर पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर को एक आईनी और कानूनी तरीके से घर का रास्ता दिखाया गया? इससे पहले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स उनको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीकों से घर भेजा गया, जिसकी वजह से कौम की तरक्की जो है उसको मुतासिर हुई। इमरान खान का गम सिर्फ ये है कि इसको फारिग क्यों किया गया, मुझे क्यों निकाला, और इस गम को वो पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है। आज केपी के तारीख का बदतरीन कर्ज की दलदल में डूब चुका है। जहां पर 10 साल इमरान खान की हुकूमत रही, वो सूबा आज कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। वो सूबा, उसके अंदर आपको गुड गवर्नेंस जो है कहीं पे नजर नहीं आती, कोई एक नया अस्पताल नजर नहीं आता। और इमरान खान जो है ये आज जो अनाउंस करना था, हमने तो कहा था हम एक आईनी और कानूनी जंग लड़ने को पूरी तैयारी है। हमारा प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है। इमरान खान ये सब कुछ जो कर रहा है ये सिर्फ अपनी करप्शन से पर्दा हटाने के लिए कर रहा है, पर्दा डालने के लिए कर रहा है, और इसका मकसद ये है कि लोगों को उलझा के रखे और लोग असल इश्यूज की तरफ ना जा सकें। बिल्कुल ठीक। तो राना साहब ये फरमाइएगा, हमने आज ये भी खबर सुनी कि आप लोग तहरीके अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। कहां तक पहुंची तहरीके एतमाद और कब तक पेश की जा सकती है पंजाब में? साहब हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट है। मैं अभी यहाँ पे आज मीडिया पे भी जो बात मैं कर रहा था, हमारे 3 तरह के प्लान तैयार है। प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। अभी हम वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब हमारा गेम प्लान फिर वक्त से पहले आ जाएगा। सिर्फ इतना बता दूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम पाकिस्तान के मुफाद में कर रहे हैं। माजी के अंदर भी जब मुस्लिम लीग नून आई है, इसने हमेशा मईशत को इस्तेकाम दिया है, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया है। फॉरेन फंडिंग जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के दौर में आई है, वो पीटीआई 4 साल के अंदर एक बाहर से पैसा नहीं ला सकी। और कोई भी दुनिया का मुल्क जो है बाहर से जो फंडिंग आती है उसके बगैर चल नहीं सका। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत हो गया। 2018 का इलेक्शन चोरी शुदा इलेक्शन में, 2018 का इलेक्शन पीएमएलएन का इलेक्शन था, और अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली ना की जाती, ये सारे जो है ना इस्तेमाल किए जाते, तो आज पाकिस्तान की मईशत के ये हालात ना होते जो आज हालात है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये ना होती और पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा होता। आज पाकिस्तान में इमरान खान ने और कुछ नहीं दिया सिवाय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के, और जिस मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहां पर कारोबार तरक्की नहीं करते। लेकिन हमने जिस तरह माजी में चैलेंजेस का सामना किया, हम इसका भी करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या परवेज लई साहब को इससे फायदा नहीं हो गया आप लोगों की तहरीके अदम इत्माद से कि उन्होंने अपनी जो शराइत थी इमरान खान से मजीद मनवा ली है, अपना रेट जो बढ़वा लिया है? देखिए मैं संदेला साहब, ये वही परवेज लाई साहब है जो मुशर्रफ के दौर में कहते थे कि हम मुशर्रफ को 10 दफा इसी असेंबली से जो है मुंतखब करवाएंगे। तो अवाम बाशऊर है, अवाम को पता है कि कौन उनके लिए सोचता है, कौन सिर्फ अपने लिए सोचता है। परवेज लाई साहब की सोच आज सबके सामने है कि वो सिर्फ अपनी जात का सोच
सोच रहे हैं, अपनी जेब भरने का सोच रहे हैं, और पाकिस्तान का उन्हें कोई दर्द नहीं है, पाकिस्तान का उन्हें कोई गम नहीं है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है अभी तक बता दें कौन सा ऐसा कदम उठाया है वो सिवाय अपनी जात को फायदा देने के। तो हमें इन चीजों की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज की परवाह है, पाकिस्तान के अवाम को इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में कारोबार जो है उनको फरोग होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए। इसके लिए वक्ती तौर पे अगर हमें कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है तो हम करने को तैयार है, और हमने किया भी है, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। गवर्नर, पंजाब से आपकी मुलाकात बड़ी अहम देखा जा रहा है इसको मीडिया, सोशल मीडिया पर। गवर्नर साहब से क्या बात हुई है? कहा जा रहा है कि वो शायद पंजाब असेंबली को एतमाद का वोट लेने का कह दें। मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि ऑप्शन ए बी सी सारी तैयार है, जिसकी जरूरत होगी वक्त पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इंशाल्लाह ये अपना इनके मुंह पे मैं कहना नहीं चाहता, इनके सारे मंसूबे नाकाम होंगे, इनके सारे मंसूबे नाकाम होंगे। सर, परवेज लाई साहब की पिंडी में मुलाकातों के बड़े चर्चे हैं इस वक्त, या पीडीएम से कोई मुलाकात राब्ता हुआ है परवेज साहब का? देखें, असल मुलाकातें तो वो हैं जो इमरान खान साहब कोशिश करते रहे हैं और उनकी मुलाकातें नहीं हुई। असल मुलाकातें वो हैं जो सदर आरिफ अलवी साहब इनके बिहाफ पे कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जिनको ये कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, और अब उन्होंने कहा कि न्यूट्रल, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए सिवाय अवाम का, और अवाम जिनको मुंतखब करके लाती है उनका। और इसके अंदर मैं सिर्फ आपको 2 चीजें और कहूंगा जी, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आने की जरूरत है, हम अल्लाह के फजल से वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, ये नजर आ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के भूखे हैं, और इन इक्तदार के भूखों को हम इंशाल्लाह ताला इनका असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम को दिखाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। जरा आपके पास टाइम भी कम है, लेकिन 2-3 मिनट और लूंगा मैं आपसे। पिछली दफा कहा गया था कि चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई के हमें बाजवा साहब ने कहा था इमरान खान साहब के साथ चले जाए, तो इस दफा कौन कह रहे हैं उनको, या उनके मतलब सुन रहे थे जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, स्पेशल जहाज लेके गए हैं परवेज लाई साहब, फिर अचानक आज इमरान खान साहब के पास बैठे हुए हैं? देखें, ये मुफाद परस्त लोग हैं। जब तक बाजवा साहब मौजूद थे, इमरान खान और उनके हवारी कहते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आपको याद होगा संदेश साहब जी, ये वो लोग हैं जो जरूरत आने पे गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाते हैं, और जिस वक्त किसी की इफादियत खत्म हो जाती है तो उसके खिलाफ दशनाम तरादी शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि जान अल्लाह को दे दी है। झूठे कुरान उठाने वाले लोग जो राना सनाउल्लाह के केस से लेके, शहबाज शरीफ के केस से लेके, नवाज शरीफ के केस से लेके रियासत मदीना में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल पूछा गया कि आपको एक चादर मिली थी, ये 2 चादरों में कुर्ता कैसे आपने सिलवा लिया? आज जो शख्स उससे क्यों हिसाब मांगा जा रहा है? तो हिसाब तो मांगा जाएगा जब तुम रियासत मदीना की बात करोगे, और रियासत मदीना हो या ना हो, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक तुम्हें एक-एक पैसे का हिसाब देना है तुम्हें। और तुम कौम को कहते हो कि मैं सादिक और अमीन हूं, और तुम 2004 में एफिडेविट देते हो कैलिफोर्निया की अदालत में कि हाँ ये मेरी बेटी है। तो पाकिस्तान का कानून तो बहुत क्लियर है कि अगर आपने अपनी दूसरी शादी जो है वो जाहिर नहीं की, आपने अपनी औलाद को जाहिर नहीं किया, आपने अपने असासों को जाहिर नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और इन्हीं अदालतों ने मियां नवाज शरीफ साहब को, जिनका पनामा में नाम भी नहीं था, अकामा की बुनियाद पे, जिसमें उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी जो उन्होंने नहीं ली थी, उसकी बुनियाद पे जब आपने उनको नाअहल किया, तो यहाँ तो इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ आ चुका हुआ है। अब
लाडलाइज्म खत्म करना होगा, अदालतों को फैसला करना होगा कानून और आइन के मुताबिक, नहीं तो इन अदालतों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका हुआ है। इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एक फ्रॉडिये को कानूनी सजा देनी होगी। बिल्कुल ठीक। आपने अदालतों का जिक्र किया, पंजाब हुकूमत के हवाले से आपकी एक अपील पड़ी हुई है समाअत के लिए, मुकर्रर नहीं हुई, क्या आप दोबारा जल्द समाअत के लिए कुछ दरखास्त दायर करेंगे सर? पंजाब के अंदर हालात ये हैं कि मेरे खिलाफ इन्होंने 7 पर्चे दिए जी, और उसके अलावा पता चला कि 11 पर्चे और दिए हैं। राणा साहब 7 पर्चों के साथ कोई छोटी मोटी घड़ी नहीं दी इन्होंने आपको? ये लेने वाले हैं, देने वालों में से नहीं है। तो इन्होंने जो पर्चे दिए, मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने कहा मेरे खिलाफ जितने केसेस हो रहे हैं, एक तरफ तो इमरान खान कोर्ट में आता भी नहीं और आप उसको बेल दे देते हैं। तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मुजरिम और एक मुलजिम जो है वो अदालत में भी ना आए और उसको घर बैठे बैठे जो है बेल मिल जाए। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये मांगता हूं कि मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं उसका रिकॉर्ड मेरे हवाले, अदालत के हवाले किया जाए, और ये जो मेरे खिलाफ एक जो झूठा काम शुरू किया इसको बंद किया जाए। आज के दिन तक वो केस नहीं लगा। फिर उसके बाद असेंबली से जो मुझको निकाला गया 15 सिटिंग्स के लिए, हमने वो पिटीशन फाइल की, आज के दिन तक वो पिटीशन नहीं लगी। पिछले हफ्ते वो पिटीशन हमने चीफ जस्टिस के पास पेश हुए, हमने कहा कि जी हमारे केस आप नहीं लगा रहे हैं, हमारा केस लगाएं, जिसके ऊपर वो केस लगा और उसके ऊपर अब मंडे के लिए नोटिस हुआ है। आप देखें कि हमें 4 माह हो गए असेंबली से निकाले हुए और यहाँ पर हमारा केस नहीं सुना जा रहा, जबकि पीटीआई के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं, घर बैठे बैठे जमानतें मिल जाती हैं। तो फिर हम इतराज क्यों ना करें कि यहाँ पर जो है 2 तरह का कानून चल रहा है। एक जो इमरान खान कहता था कि एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, हम भी कहते हैं 2 नहीं 1 अदालत हो और सबके लिए एक जैसी हो। बिल्कुल ठीक। राणा साहब आखिरी सवाल, मुर्शद की कॉलें बड़ी लीक हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक प्लानिंग से हो रहा है, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो हमेशा दूसरों पे डाल के खुद को कहता है मैं बड़ा पाक और साफ हूँ। ये जो मुर्शद है ना, ये मुर्शद का बुरा वक्त आ चुका है। अगले चंद दिनों में आप सुनेंगे कि मुर्शद को तलाक दे दी और वो कहेगा मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या करते फिर रहे थे। जबकि इमरान खान एक एक चीज के अंदर हिस्सेदार है। ये मिलके रात को बैठ के वो इनाम जो इनके घर में होता था, वो जो उसकी आ चुकी है कन्फेशन जी कि ये खाली जेवर नहीं है और बड़ा कुछ है और बड़े किस्से हैं। तो ये सारे मिलकर एक चोरों का टोला इकट्ठा हुआ था जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने देखे सादिक और अमीर, आपके पास ये कौम की अमानतें थी जो आ रही थी, आपका असल नजर आ गया कि जब आप अरबों की चीज की कीमत ही जो है वो चोरों वाली कीमत आप लगवा रहे हैं और उस कीमत को लगा के फिर आप उसका भी 1/3 दे रहे हैं। तो कोई शर्म और कोई हया आप में है कि नहीं है? किस हवाले से आप कहते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं? किस हवाले से रियासत मदीना का नारा लगाते हैं? रियासत मदीना के अंदर तो जो अमानत होती थी उसमें खयानत का सोचा भी नहीं जाता था। आज देखें, आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इसी तरह की घड़ी, इसी तरह की जो है पेन और इसी तरह की जो सारी चीजें मिली, हार मिले, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक म्यूजियम बना दिया है और वहां पे सब कुछ रख दिया है कि ताकि जो भी वहां पर आए वो आके देखे कि बाहर के मुमालिक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को क्या तोहफा देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी जेब से खर्चा करता है, अपनी जेब से ट्रेवल करता है, कौमी खजाने पर बोझ नहीं डालता और जो मिलते हैं तहाइफ उनको वो डिस्प्ले में लगा देता है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला की जात आपको सुरूर करे और पंजाब की जान इमरान खान के बकौल, हमारे नहीं इमरान खान के बकौल डाकुओं से पंजाब की जान छूटे। बहुत शुक्रिया राणा साहब, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। राणा मशहूदुल्लाह खान साहब वो कह रहे थे जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ भी नहीं होगा जी, इमरान खान साहब जो है ये एक दफा फिर हमेशा की तरह जो है ना इससे यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो
आपको भागते हुए नजर आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि जो दोस्त हमें ज्वाइन लेट किया है जिन्होंने, मैं चाहूंगा कि उन्हें हम वो फराह गोगी की करप्शन के ऊपर भी स्टॉल कर सकते हैं, वो विक्की पीरनी की जो करप्शन है और अपने साथियों की करप्शन है, तो वो सिर्फ कौम को एक हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। और संदेला साहब मुझे ये बताएं कि असेंबलियां तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? क्या वजह है पाकिस्तान के 75 साल तारीख के अंदर पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर को एक आईनी और कानूनी तरीके से घर का रास्ता दिखाया गया? इससे पहले तमाम प्राइम मिनिस्टर, उनको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीकों से घर भेजा गया, जिसकी वजह से कौम की तरक्की जो है उसको मुतासिर हुई। इमरान खान का गम सिर्फ ये है कि इसको फारिग क्यों किया गया, मुझे क्यों निकाला, और इस गम को वो पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है। आज केपी के तारीख का बदतरीन कर्ज की दलदल में डूब चुका है। जहां पर 10 साल इमरान खान की हुकूमत रही, वो सूबा आज कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। वो सूबा, उसके अंदर आपको गुड गवर्नेंस जो है कहीं पे नजर नहीं आती, कोई एक नया अस्पताल नजर नहीं आता। और इमरान खान जो है, ये आज जो अनाउंस करना था, हमने तो कहा था एक आईनी और कानूनी जंग लड़ने को पूरी तैयारी है। हमारा प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है, प्लान सी भी तैयार है। इमरान खान ये सब कुछ जो कर रहा है, ये सिर्फ अपनी करप्शन से पर्दा हटाने के लिए कर रहा है, पर्दा डालने के लिए कर रहा है। और इसका मकसद ये है कि लोगों को उलझा के रखे और लोग असल इश्यूज की तरफ ना जा सकें। बिल्कुल ठीक। तो राणा साहब ये फरमाइएगा, हमने आज ये भी खबर सुनी कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। कहां तक पहुंची तहरीक एतमाद और कब तक पेश की जा सकती?